दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमने कुछ चीज़ें फिजिक्स में पढ़ लिया था। तो जैसे हमने पढ़ लिया था मापन के बारे में, मापन और उनमें मापन यूनिट पढ़ लिया था, यूनिट के प्रकार क्या होते हैं। और फिर फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशियों के बारे में पढ़ लिया था, उनके प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बीमी विश्लेषण। तो बीमी विश्लेषण क्या है, तो सबसे पहले हम समझते हैं बीमा होता क्या है। तो देखो, बीमा क्या है, किसी भौतिक राशि के प्रतीक में, किसी भौतिक राशि के प्रतीक में जो लगी घात होती है वही हमारा क्या होती है, बीमा होती है। तो बीमा क्या है, बीमा किसी भी भौतिक राशि के प्रतीक में लगी घात क्या होती है, बीमा होती है। जैसे हम बात करें करते हैं द्रव्यमान क्या बीमा जो होती है वो क्या होती है। अगर हम द्रव्यमान की बीमी सूत्र की बात करते हैं तो इसका क्या होता है, कैपिटल एम होता है। अगर हम समय की बात करें तो समय क्या होता है, टाइम का बीमी सूत्र क्या होता है, टी होता है। और जैसे हम लंबाई की बात करते हैं, लंबाई यानी कि लेंथ का बीमी सूत्र क्या होता है, कैपिटल एल होता है। और जैसे हम बात करते हैं विद्युत धारा का जो बीमी सूत्र लिया गया है वो कैपिटल ए लिया गया है। और जैसे ताप है तो ताप का जो बीमी सूत्र लिया गया है वो क्या लिया गया है, वो कैपिटल के लिया गया है। तो ये हमारे कुछ मूल राशियां हैं। तो मूल राशियों के कुछ जो बीमी सूत्र हैं वो इस प्रकार हैं। तो जैसे हम सबसे पहले इसमें सबसे पहले हम वेग का बीमी सूत्र निकालें तो वेग बराबर होता क्या है, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय। और विस्थापन क्या है, एक प्रकार की दूरी है। और दूरी को कैसे मापते हैं, तो दूरी क्या होती है, जैसे दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। अगर हम इसकी बीमी सूत्र की बात करते हैं तो दूरी का जो बीमी सूत्र है वो क्या होता है, कैपिटल एल होता है। और समय का जो बीमी सूत्र होता है वो क्या होता है, कैपिटल टी होता है। तो यहाँ पे इसका जो बीमी सूत्र बन के निकलेगा वो क्या निकलेगा, एल, और ये टी जाएगा ऊपर तो टी के पावर माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे वेग का जो बीमी सूत्र निकला वो क्या निकला, एल टी के पावर -1। जैसे अगर हम बात, तो अब जैसे वेग के बाद जैसे दूसरा नंबर है हमारा, जैसे मान लिया जाए त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे क्या होता है, समय होता है। तो वेग बटे समय, वेग को अगर वेग का अभी बीमा सूत्र हमने क्या पढ़ा है, क्या होता है, वेग का एल टी के पावर -1 और समय की जो बीमा होती है वो टी, कैपिटल टी होती है। इसका जो बीमी सूत्र निकलेगा वो क्या निकलेगा, एल, अब यहाँ पे टी के पावर -1 और यहाँ भी ये बटे से ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, टी के पावर -1 हो जाएगा। और टी के पावर -1 यहाँ से भी टी के पावर -1 तो ये हो जाएगा टी के पावर -2 हो जाएगा। अब जैसे तीसरा नंबर है हमारा संवेग। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान का बीमी सूत्र क्या होता है, कैपिटल एम, और वेग का हमने निकाला है एल टी के पावर -1। तो इसका बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, एम एल टी के पावर -1 हो जाएगा। अब जैसे चौथा नंबर है बल। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण।
अब द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो द्रव्यमान का क्या होता है, कैपिटल M होता है, और जबकि हमने त्वरण का क्या निकाल रखा है, L t के पावर माइनस का 2, क्या L t के पावर माइनस का 2, तो ये हो जाएगा M L t के पावर माइनस का 2 हो जाएगा। अब जैसे पांचवा नंबर है, पांचवा नंबर अगर हम जैसे हम दाब की बात करते हैं, तो दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। इसी को हम लिख सकते हैं बल बटे, क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यही चीज हो जाएगा। बल का हमने बीमी सूत्र क्या निकाला, ml t के पावर माइनस का 2। यहाँ पे लेंथ है, लेंथ की क्या होती है, कैपिटल L है। चौड़ाई भी एक प्रकार की लेंथ होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भी कैपिटल L हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ml t के पावर माइनस का 2 और अपान में हो जाएगा L के पावर 2, और ये L के पावर 2 ऊपर चला जाएगा। या तो कह सकते हैं यहाँ से एक L, यहाँ से एक L कैंसिल कर सकते हैं, तो एक L के पावर माइनस एक L बचेगा, ये बचेगा एक L से एक L कैंसिल हो गया, तो ml t के पावर माइनस का 2 और बटे में क्या बचा, L बचा। तो यहां से ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा ml के पावर माइनस 1 और t के पावर माइनस का 2 हो जाएगा। ये हो गया। अब जैसे हम छठवें नंबर पे बात करते हैं कार्य। क्या कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल का बीमी सूत्र हमने क्या निकाला है, बल का बीमी सूत्र हमने क्या निकाला, ml t के पावर माइनस का 2, और यहाँ पे विस्थापन का ये दूरी है, तो दूरी का जो है क्या हो जाएगा, कैपिटल L हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसका बीमी सूत्र हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस का 2 हो जाएगा। अब अगला नंबर, नेक्स्ट नंबर, जैसे सातवां नंबर है, तो सातवां नंबर जैसे हमारा क्या है, प्रतिबल। क्या है, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का क्या होता है, ml t के पावर माइनस का 2, ये अभी हमने पढ़ा है। और क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि क्या हो जाएगा, लंबाई का कैपिटल L और चौड़ाई का भी क्या हो जाएगा, कैपिटल L हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ml t के पावर माइनस का 2 और ये हो जाएगा L के पावर 2 हो जाएगा। और ये हो गया ml t के पावर माइनस 2। ये कह सकते हैं यहाँ से एक L से एक L कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक L बचेगा, और ये L के पावर 1 ऊपर जाएगा तो L के पावर माइनस का 1 और t के पावर माइनस का 2 हो जाएगा। अब अगला नंबर है, जैसे आठवां नंबर है जड़त्व आघूर्ण। क्या है, जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे, क्या होता है, द्रव्यमान गुणे दूरी स्क्वायर। क्या होता है, दूरी का स्क्वायर, दूरी के पावर 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का कितना होता है, कैपिटल L, और दूरी लेंथ है, तो क्या हो जाएगा, L के पावर 2 हो जाएगा। यानी कि इसका जो बीमी सूत्र निकलेगा ml के पावर 2 निकलेगा। अगला नंबर है, जैसे नौवां नंबर है जैसे विकृति। तो विकृति क्या होता है, विकृति बराबर होता है प्रारंभिक लंबाई यानी कि डेल्टा L और वास्तविक लंबाई मतलब कैपिटल L। प्रारंभिक लंबाई और बटे अंतिम लंबाई तो क्या हो जाएगा, इसका डेल्टा L बटे कैपिटल L। तो डेल्टा देखो, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो लेंथ की इसकी बीमा कैपिटल L और इसकी भी बीमा कैपिटल L, तो कैपिटल L से कैपिटल L कैंसिल हो जाएगी। तो क्या विकृति है, तो विकृति क्या है,
क्या होता है, विकृति बराबर डेल्टा एल अपान कैपिटल एल होता है। तो यहाँ से हो जाएगा इसका, अगर इसकी लंबाई की बात, अगर इसके बीमा सूत्र की बात करें तो इसका भी कैपिटल एल होगा, इसका भी कैपिटल एल होगा, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो बीमी सूत्र निकलेगा हम लिख सकते हैं m0 l0 t0, अर्थात इसको हम कह सकते हैं ये क्या होता है, बीमाहीन होता है। क्या होता है, ये बीमाहीन राशि होता है। जैसे 10वां नंबर है हमारा अपवर्तनांक, क्या है, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, पहले माध्यम का वेग और बटे दूसरे माध्यम का वेग कह सकते हैं v1 अपान v2 कर सकते हैं। पहले माध्यम का वेग बटे दूसरे माध्यम का वेग, या कह सकते हो n बराबर क्या होता है, c बाई v होता है। ऐसे भी कह सकते हो। तो c क्या है, प्रकाश की चाल है, ये भी क्या है, प्रकाश की चाल है। तो यहाँ पे c क्या है, प्रकाश का वेग। तो वेग का जो बीमन सूत्र होता है वो हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा l t के पावर माइनस का 1, और यहाँ भी वेग है तो वेग की जो बीमा है ये भी क्या होगी, l t के पावर माइनस 1। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम इसको भी लिख सकते हैं m के पावर 0 और l के पावर 0 और t के पावर 0, या ये भी क्या होता है, एक प्रकार का बीमाहीन राशि होता है। हाँ दोस्तों, अब फिर आगे चलते हैं। तो अब जैसे विभवांतर हो गया, विभवांतर, अगर विभवांतर की बात करते हैं तो विभवांतर बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश। क्या होता है, कार्य बटे आवेश। तो कार्य की जो बीमा है हमने क्या पढ़ा है, तो कार्य बराबर ये भी लिख सकते हैं बल गुणे विस्थापन। क्या लिख सकते हैं, बल गुणे विस्थापन बटे आवेश। ये और बल की बीमा भी हमने पढ़ा है ml t के पावर माइनस का 2, और विस्थापन क्या है, लेंथ है, मतलब कैपिटल L। अब यहाँ पे आवेश क्या होता है, तो आवेश बराबर होता है, हमने पढ़ा होगा आवेश बराबर क्या पढ़ा है, I बराबर पढ़ा है कितना, Q अपान T पढ़ा है। तो इसके अनुसार इसकी बीमा हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, Q बराबर IT। तो यहाँ पे क्या है, धारा है। तो धारा है तो विद्युत धारा की बीमा जो होती है कैपिटल A होती है, और यहाँ पे समय की जो बीमा होती है कैपिटल T होती है। तो यहाँ पे इसकी जो बीमा निकलेगी वो AT निकलेगी, अर्थात आवेश की बीमा क्या निकली, AT निकली। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m l के पावर 2 t के पावर माइनस का 2 और a इंटू t हो जाएगा। और इस चीज को ऊपर भेजेंगे तो क्या मिलेगा, m l स्क्वायर, देखो t के पावर माइनस का 2, t के पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा, t के पावर माइनस का 1 हो जाएगा। तो t के पावर माइनस का 2, t के पावर माइनस 1, तो हो जाएगा ये t के पावर माइनस का 3 हो जाएगा, और a के पावर माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे विभवांतर की जो बीमा निकली, क्या निकली, m l स्क्वायर t माइनस 3 और a माइनस 1। अब जैसे है अगला हमारा नंबर, जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की जो बीमा होती है वो क्या होती है, तो देखो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि कैपिटल G की बीमा। तो इसकी बीमा, इसका बीमी सूत्र निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हमने एक फार्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है, Fg बराबर क्या होता है, G इंटू m1 m2 अपान r स्क्वायर। क्या पढ़ा है, Fg इक्वल G इंटू m1 m2 अपान r स्क्वायर। यहाँ से जैसे हम कैपिटल G की बीमा निकालना चाहें तो कैपिटल G बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Fg r स्क्वायर अपान m1 m2 स्क्वायर। तो इसकी बीमा सूत्र अगर हम निकालना चाहें तो देखो क्या हो जाएगा, Fg ये क्या है, बल है। कौन सा बल है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है।
तो बल की जो बीमाएं होती हैं, चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो चाहे विद्युत बल हो, तो सारी बल की जो बीमाएं होती हैं वो होती हैं mL (10⁻⁻²). और यहाँ पे आर स्क्वायर क्या है, दो पिंडों की बीच की दूरी है, तो बीच की दूरी यानी इसका जो बीमी सूत्र होगा वो क्या होगा, L होगा। तो यहाँ पे L स्क्वायर है तो मतलब क्या हो जाएगा, L⁻² हो जाएगा। अपान m1 क्या है, द्रव्यमान है, तो इसकी बीमा कैपिटल M। m2 क्या है, ये भी द्रव्यमान है, तो इसके भी बीमा कैपिटल M। तो ये हो जाएगा, देखो एक कैपिटल M से एक M हम कैंसिल कर सकते हैं, तो बचेगा M। तो ये हो जाएगा, ये M ऊपर जाएगा, m⁻⁻1 और L⁻1 L⁻2, तो क्या हो जाएगा, L⁻3 हो जाएगा और T⁻⁻2 हो जाएगा। तो ये आ गई गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा क्या है, m⁻⁻1 L⁻3 और T⁻⁻2 होती है। तो अब आगे हम पढ़ते हैं जैसे हमारा प्रत्यास्था गुणांक। तो प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, तो थोड़ा सा इसमें हम समझते हैं। तो देखो प्रत्यास्था गुणांक, अगर इसकी हमको बीमा चाहिए तो सबसे पहले हमको ये याद रखना पड़ेगा, प्रतिबल जो होता है वो विकृति के क्या होता है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती कह सकते हो। तो क्या है प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक प्रतिबल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसी चीज को अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है कोई एक कांस्टेंट वैल्यू E आ जाती है और ये हो जाता है विकृति। तो यहाँ से अगर हम E बराबर निकालना चाहें तो यहाँ पे E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा प्रतिबल बटे विकृति, ये हो गया। तो यहाँ से अगर हम प्रतिबल की बात करते हैं तो प्रतिबल की बीमा क्या होती है, अभी हमने पढ़ा है, प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। और विकृति, तो विकृति हमने पढ़ा बटे क्या हो जाएगा, विकृति, ये हो गया। तो बल की जो बीमा है हमने पढ़ा है, बल बराबर क्या होता है, तो बल की बीमा जो है हमने पढ़ा है mL⁻⁻2 और बटे में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल भी हो जाएगा और विकृति भी हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल की क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई का भी L और चौड़ाई का भी L। तो हम कह सकते हैं L⁻2 इंटू विकृति, विकृति क्या होता है, एक बीमाहीन राशि होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं mL⁻0 L⁻0 और T⁻0। तो ये हो जाएगा इसका। तो अगर हम इसका निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा mL, यहाँ से एक L से L एक कैंसिल कर सकते हैं, तो एक बचेगा, L⁻1 बचेगा, ये ऊपर जाएगा, L⁻⁻1 बचेगा और यहाँ पे T⁻⁻2। तो ये इसका क्या होता है, प्रत्यास्था गुणांक का बीमी सूत्र होता है। तो E यहाँ पे जो है यही क्या होता है, प्रत्यास्था गुणांक होता है। तो प्रत्यास्था गुणांक की जो बीमा निकली वो क्या निकली, mL⁻1 और T⁻2 निकला। तो अब जैसे हमको निकालना है, कह दिया जाए, ये भी पूछा जा सकता है एप्सिलॉन नॉट की बीमी सूत्र क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट की बीमी सूत्र तो क्या होता है, बीमा सूत्र या बीमी सूत्र क्या होता है। तो इसको हम निकालना चाहें तो क्या होता है, देखो F बराबर हमने पढ़ा है, FE बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। हमें चाहिए क्या, एप्सिलॉन नॉट की बीमा चाहिए, एप्सिलॉन नॉट की बीमा चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा चाहिए तो इसकी बीमा निकालना चाहे तो हम निकालें। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा FE इंटू ये इधर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा तो R स्क्वायर हो जाएगा और ये बटे में आ जाएगा Q1 इंटू Q2 हो जाएगा और इधर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमको क्या चाहिए, एप्सिलॉन नॉट की बीमा। तो जैसे हम एप्सिलॉन नॉट बराबर निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, तो ये इधर गुणा कर जाएगा। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालना है तो ये 4 पाई
ये वाला पार्ट, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगा, पलट जाएगा Q1 Q2 अपॉन Fe R स्क्वायर। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन Fe R स्क्वायर, और इसी चीज को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई। तो यहाँ पे जो 4 पाई है, यहाँ पे जो 4 पाई होता है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालना है। तो यहाँ पे देखो Q1 यानी कि क्या है, आवेश है। तो आवेश का जो बीमी सूत्र होता है, हमने पढ़ा है अभी, क्या निकाला था, AT निकाला था। यहाँ पे ये भी आवेश है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। और यहाँ पे Fe जो है ये क्या है, बल है। तो क्या हो जाएगा, mLT के पावर -2 R स्क्वायर क्या है, ये दो आवेशों के बीच की दूरी है। दो आवेशों के बीच की दूरी है, यानी कि दूरी मतलब लेंथ, मतलब इसका क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। और अब इसका बीमी सूत्र बनाना चाहे तो ये सारा पार्ट ऊपर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो m के पावर -1, m के पावर -1 हो जाएगा। L के पावर, देखो L के पावर 1, L के पावर 2, तो मतलब L के पावर क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो L के पावर -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे T के पावर 2, यहाँ पे T के पावर -2, ये T के पावर ऊपर जाएगा तो T के पावर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। और A के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये इसका बीमी सूत्र निकला। तो एप्सिलॉन नॉट की जो बीमी सूत्र होता है वो कितना क्या होता है, m के पावर -1, L के पावर -3, T के पावर 4 और A के पावर 2 होता है। तो अब आगे चलते हैं। जैसे एक पढ़ा होगा बोल्ट सामान्यतांक। क्या होता है, बोल्ट सामान्यतांक। तो बोल्ट सामान्यतांक का जो फार्मूला होता है इसे कैसे डिनोट करते हैं, ये होता है PV अपॉन क्या होता है, T होता है। P यहाँ पे क्या होता है, दाब होता है, और V क्या होता है, तो ये आयतन होता है। T क्या होता है, तो ये दाब होता है। अगर हम दाब की बात करते हैं तो दाब क्या है, तो दाब जैसे यहाँ पे ये दाब हो गया, दाब, और V क्या है, तो V क्या है, आयतन। इसको हम लिख सकते हैं A गुणे इंटू L कह सकते हैं। और अगर हम P को लिखना चाहें तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि F अपॉन A हो जाएगा, बल बटे क्षेत्रफल हो गया। और यहाँ पे ये कैपिटल T, तो A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिला, F इंटू L, और यहाँ पे T। तो F का बीमी सूत्र क्या होता है, तो हमने पढ़ा है mLT के पावर -2, और यहाँ पे L, तो L क्या है, लंबाई है, तो इसका कैपिटल L होता है। और T क्या है, ताप है, तो इसका K होता है। तो इसका जो बीमी सूत्र निकलेगा वो क्या निकलेगा, mL के पावर 2, T के पावर -2 और K के पावर -1। तो क्या हो जाएगा, K के पावर -1। तो ये बोल्ट सामान्यतांक की जो बीमा निकली वो क्या निकली, mL² T-2 K के पावर -1। अब जैसे अगला नंबर है दाब प्रवणता। क्या है, दाब प्रवणता। तो दाब प्रवणता बराबर होता है दाब बटे दूरी। क्या होती है, दाब बटे दूरी। अब दाब बटे दूरी, तो दाब बराबर क्या होता है, तो दाब बराबर क्या होता है, बल गुणे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, और यहाँ पे दूरी। अब यहाँ पे बल का जो बीमी सूत्र हमने क्या पढ़ा है, बल का बीमी सूत्र mLT के पावर -2, और क्षेत्रफल की बीमा सूत्र हमने क्या पढ़ा है, तो क्षेत्रफल वही क्या है, लेंथ, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का भी कैपिटल L और चौड़ाई का भी कैपिटल L, तो ये हो जाएगा L के पावर 2। और यहाँ पे भी दूरी है, तो दूरी का जो होगा वो क्या हो गया, L हो जाएगा। यहाँ से L से एक L कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो मिलेगा
ml, अब ये ऊपर जाएगा तो l के पावर -2 हो जाएगा और क्या होगा, t के पावर -2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा दाब प्रवणता की विमा। अब जैसे हम निकालना चाहें कोण की विमा, तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। क्या होती है, चाप बटे त्रिज्या। तो चाप क्या है, ये भी एक प्रकार की लेंथ होती है, त्रिज्या भी क्या होती है, एक प्रकार की लेंथ होती है। तो यहाँ पे मतलब चाप का इसका भी एक लेंथ है, तो लेंथ का क्या होगा, कैपिटल एल। दूर और त्रिज्या भी एक प्रकार की लेंथ होती है, तो इसका भी कैपिटल एल हो जाएगा। तो कैपिटल एल से कैपिटल एल कैंसिल, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका बीमी सूत्र जो होगा m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0, यानी कि हम कह सकते हैं ये एक कोण जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, बीमाहीन राशि होता है। कैसा राशि होता है, बीमाहीन राशि होता है। अब जैसे इसी में क्या है, एक होता है समतल कोण। क्या होता है, समतल कोण। तो समतल कोण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, अगर इसकी हम मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक इसका रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन और RAD, इसे रेडियन को RAD से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो प्रतीक होता है RAD होता है। और समतल कोण भी एक बीमाहीन राशि होता है। कैसा होता है, बीमाहीन राशि होता है। और एक जैसे है ठोस कोण, तो ठोस कोण का भी मात्रक क्या होता है, ठोस कोण का जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन। और स्टेरेडियन इसका जो प्रतीक है OSR होता है। और ये भी एक प्रकार का क्या होता है, बीमाहीन राशि होता है। कैसा होता है, बीमाहीन राशि होता है। तो इस प्रकार से आज हमने क्या पढ़ा, तो आज हमने पढ़ लिया बीमी सूत्र और ये बहुत सारी भौतिक राशियों का बीमी सूत्र पढ़ लिया। तो कल हम पढ़ेंगे आगे कुछ, जैसे हमको किसी फार्मूला को सिद्ध करना है तो उसको और फार्मूला को बनाना है, तो ये सारी चीजें कल आगे हम पढ़ते हैं। तो आज बस यहीं तक। तो हमारा वीडियो अगर समझ में आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और शेयर कीजिए।